फैक्ट्री बहुत नई थी और टाउनशिप भी नया था। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके एचएल ज्वाइन कर रहे थे। खाने पीने की तो व्यवस्था थी, शिक्षा एक समस्या थी। उस समय की हमारी आवश्यकता थी और इसीलिए कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। विंग कमांडर माधव नारायण वो एक ऐसी हस्ती थी जिसकी वजह से काफ़ी सहूलियतें मिली हमारे मैनेजमेंट और हम लोगों के उद्देश्य के बीच में। एक बहुत बड़ी कड़ी का काम उन्होंने किया। तो हम लोगों ने श्रमदान भी किया, सब कुछ। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इस स्कूल में जो आज मैं ईंटा उठा के रख रहा हूँ, कल को मैं यहाँ पे सर्विस करूँगा। नया सेक्शन बना मेडिकल के पीछे, 77 में उसका इनॉग्रेशन हुआ। फिर वहाँ से बच्चे बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप। आपको तो मैं एचएल स्कूल की पहली टीचर हूँ। सन 1974 को 6 अगस्त 1974 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था और जूनियर स्कूल में 2 कमरे स्टोर रूम के थे, उनसे ये स्कूल शुरू हुआ था। 82 से लेकर के और 90 तक टी सक्सेना सर का कार्यकाल था और अगर हम कहें तो एचएल स्कूल में वो स्वर्णिम युग कहा जा सकता है एचएल स्कूल के इतिहास में। फैमिली की सीमाओं में निभाना, उसको हर बच्चे को, हर टीचर को, हर स्टाफ मेंबर को अपने फैमिली का सदस्य बनाते चले गए। और वो जो एक डीप इन्वॉल्वमेंट, जो इन्फेक्शस आउटलुक था टुवर्ड्स मेकिंग एवरीवन्स लाइफ एज कंफर्टेबल एंड हाउ एजुकेशन कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। जॉब के हिसाब से मैं गया था कि जाएंगे, क्योंकि सबकी ड्रीम्स होती हैं कि बस हम थोड़ी दिनों पढ़ाएंगे उसके बाद कुछ करेंगे। तो इट वाज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट और करते करते जब मैं गया स्कूल में तो एक धीरे धीरे डिस्कवरी हुई कि आई लव्ड टीचिंग। और पढ़ाते पढ़ाते ऐसे रमे कि वहाँ 7 साल बीत गए। कहते थे सर मुझे बड़ी खुशी है, अब तो मेरा बच्चा रात को भी काम करने लगा, पहले होमवर्क नहीं करता था, आपकी क्लास में आया तो वो होमवर्क करने लगा है और कहता नहीं तो मैं नहीं करूँगा तो सर पनिश भी करने देंगे। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं प्यार में, भय में, मेरे इसी तरह से अगर बच्चे अपने काम में लग जाते हैं और अध्ययन में मेहनत करने लगते हैं तो एक खुशी का मतलब होती थी। कोशिश नहीं करती हूँ, प्रयास नहीं करती हूँ, रटती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा लगाव बच्चे से पैदा हो जाता है कि मैं जिस क्लास की क्लास टीचर होती हूँ, अगर 3 दिन अटेंडेंस लेती हूँ, 3 दिन के बाद मैं पूरे 50 बच्चों के नाम आपको बता दूँगी और कौन कहाँ बैठता है ये भी मुझे अपने आप स्वतः। शी वॉज क्राइंग, मैम मैं नहीं बोल पाऊँगी। मैंने कहा तुम जाओ माइक पे जाओ और कहो कि आई एम सॉरी मैं नहीं बोल सकती। देन शी टुक द माइक एंड स्पोक फ्यू सेंटेंसेस एंड शी गॉट द सेकेंड प्राइज। तो ये मुझे लगा जैसे मेरा अचीवमेंट है, बच्चे का तो था ही, मेरा अचीवमेंट एक चुप रहने वाले बच्चे को बोलना आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने कक्षा के प्रति, कार्य के प्रति, स्टूडेंट के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें और कोशिश करें उनको उनके स्तर तक, मानसिक स्तर तक जाके पढ़ाने की कोशिश करें। वो बच्चे निकल के आते हैं, उसे आप एक उस शब्द में कह सकते हैं कि जो मिट्टी का बिल्कुल गोला लेकर के आप आइए और उसे एक नया रूप देने के लिए हम लोग उसको मेहनत करते हैं। डिजिटल क्लासेस की संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं जिससे एटलीस्ट हर क्लास के लिए एक डिजिटल क्लास जरूर हो। कोशिश करूँगी कि अपने जो गोल्डन डेज थे उनको वापस लाऊं और वापस लाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं स्कूल के लिए डेडिकेटेड हूँ, मैं वो करूँ। जब मैं बचपन में आई थी और अभी मैं 55 में हूँ तो वो वैसा ही दिखना चाहिए। जब मैं जाऊँ तो भी मुझे वही फीलिंग हो कि नहीं, मैंने जिस स्कूल को ज्वाइन किया था आज मैं उसी स्कूल को छोड़ दूँ। My roll number was 1. I was the first roll number that I was allotted to me. And जैसे वो मजाक मजाक में हम पास होते गए, स्कूल बढ़ता गया, पास होते गए, स्कूल बढ़ता गया। I always pay credit to this HL school because without this school, I don't think I would have reached towards this destination at which am I. End of the party, they gave us one chit, and in the chit, the younger children
and the seniors, they had written something special about each one of us. Like हर किसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ जो स्टैंड आउट करता हो, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छे शब्द लिखे थे, एंड आई थिंक आई स्टिल हैव दैट चिट विद मी, दैट कार्ड विद मी। ऑडिटोरियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस शुरुआत से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हर साल नंबर ऑफ इवेंट्स होते थे और स्पेशल इवेंट्स होते थे। उस ऑडिटोरियम से याद इसलिए जुड़ी है कि एयर चीफ मार्शल भी आते थे, रशियन डेलीगेशंस भी आते थे, मिनिस्टर्स भी आते थे। इतना कॉन्फिडेंस दिया है इस स्कूल ने कि हम बाहर किसी के साथ भी मतलब सामना कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में उसका डटकर सामना कर सकते हैं। उस मैम को जो हम लोग याद करें तो वो एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके शोल्डर पे स्क्विरल और उनके सैंडल की आवाज़ पे पूरे स्कूल में पिन ड्रॉप साइलेंस, और वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको आज भी मैं जब अपने उसमें निकलती हूँ तो सोचती हूँ कि हाँ वो चीज़ मेरे पे भी होनी चाहिए। हम अपने स्कूल रिक्शे से आया जाया करते थे, तो हम रिक्शे से उतर के रिक्शे को धक्का लगाते थे, जैसा कि नॉर्मली बच्चे इस उम्र में करते हैं उत्सुकतावश, वही हम कर रहे थे। मैडम मैथ्यूज बगल से निकली, उन्होंने देखा और चली। जब स्कूल पहुँचे तो उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे थे, बुलाया, और वो याद हमें कि पिछवाड़े पे 2-2 संटियाँ पड़ी थी कि, एंड शी सेड कि फॉर दिस आर यू कमिंग टू द स्कूल? आई होप नॉट। मतलब शी वॉज अ क्लासी लेडी। वी इफ यू वांट टू सी द क्लास, गो एंड सी दैट लेडी। जो बेसिक शिक्षा हमें चाहिए वो सब कुछ हमें यहीं से मिली है। तो आज भी जो प्यार स्कूल के नाम पे है वो सिर्फ एक्चल से है, बाकी कहीं से नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इसी स्कूल ने दिया है, और समाज में कितनी विविधता है, कैसे कैसी चीज़ों की आवश्यकता है, वो सब जानकारी और वो सब नॉलेज मुझे इसी स्कूल में मिला है, इंटरेक्शन से, टीचर्स की गाइडेंस से। प्रेरणा देने का स्रोत HL स्कूल था, तो ये स्कूल जो है वो इतनी ऊंचाइयों को पहुँचे कि मेरे बच्चों के बच्चे कहें कि हमारी दादी ने यहाँ पढ़ाया था, और देखो ये स्कूल है, और ऐसा नाम होना चाहिए HL। एक चीज़ मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, वो आप ज़रूर ये मैसेज पहुँचाइएगा। वाइल डीलिंग विथ स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा अनरीजनेबल, अनसाइकोलॉजिकल होता था। आज ये मैं महसूस करता हूँ कि हमको उस तरीके से उन बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा लगाव हमने नॉर्मली एलुमनी में देखा नहीं, जो यहाँ पर मैंने देखा। कोई भी एलुमनी इतना इस हद तक जा कर के अपने पुराने स्कूल को हेल्प करे, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा बहुत कम होता है जो इन बच्चों ने किया। और स्मार्ट क्लास बनाया, 30 साल बाद भी हमको याद करते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।